हरिओम। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इसमें पवित्र नदियों में पुण्य की डुबकी लगाने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, चाहे नर्मदा में, चाहे गंगा में, चाहे यमुना में। फिर स्नान के बाद नदी का पूजन करते हैं, पवित्र नदियों का पूजन करके फिर भक्त जैसे कि नर्मदा नदी, गंगा नदी फिर चुनरी अर्पित करते हैं और यह सिलसिला सुबह से लेके दिन भर जारी रहता है। और जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, भंडारे होते हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान शिव जी की शिखाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई थीं। तब से ही इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी और नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और यदि नदी में स्नान नहीं कर पाएँ तो घर में ही घर के जो स्नान का जल होता है उसमें ही गंगा जल मिला दें। अगर नर्मदा जल हो तो वो भी मिला दें। और या अगर आपके गांव घर में गंगा नदी, नर्मदा नदी नहीं है तो जो भी नदी बहती है तो उस नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं गंगा नदी का ध्यान करके। तो फिर इसको श्रद्धालु इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री, सत्तू, अनाज सहित सामग्री दान करते हैं और दान में 10 की संख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। गंगा दशहरा पे 10 प्रकार के फूल, फल भगवान शिव जी को अर्पित किए जाते हैं और घाटों के किनारे जो कि शंकर जी स्थापित रहते हैं तो उसका पूजन करते हैं। और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे महिलाएं, गंगा यमुना के किनारे महिलाएं लोकगीत गाते हुए वहाँ पे पूजा करती हैं, घाटों की देवी गंगा माँ की पूजा करती हैं और लोकगीत गाते हुए वहीं किनारे प्रसाद भी बनाती हैं और माता गंगा को चुनरी चढ़ाती हैं। तो समूह में महिलाएं करती हैं। और जैसे कि जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, जहाँ गंगा नदी बहती है, जैसे पवित्र नदियाँ बहती हैं तो वहाँ पे सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता स्नान दान के लिए लगा रहता है, दान पुण्य के लिए लगा रहता है और बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से गाँवों से आते हैं। जहाँ से जो नदी पास पड़ती, जब किसी के यहाँ नर्मदा नदी पास पड़ती है किसी के गांव से तो नर्मदा नदी पहुँचते हैं, तो कोई गंगा नदी पहुँचता है। तो इस दिन दिन भर स्नान दान और पूजन का सिलसिला जारी रहता है और लोग 10 डुबकी लगाते हैं और 10 की संख्या में भगवान शिव जी को वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और 10 की संख्या में दान पुण्य का भी महत्व है। क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में आता है तो इसलिए इस दिन जल का दान, अन्न का दान, फल का दान, क्योंकि ये फल गर्मी से राहत देता है। जल, अन्न गर्मी से राहत देता है। सुहाग सामग्री, सत्तू गर्मी के समय विशेष खाया जाता है। तो उन चीज़ों को ध्यान करके दान किया जाता है। क्योंकि गंगा दशहरा यानी 10, तो इसलिए यहाँ पर 10 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस दिन बहुत भंडारे चलते हैं और जगह जगह धार्मिक आयोजन भी होते हैं और गंगा नदी या नर्मदा नदी को चुनरी भी अर्पित की जाती है। तो ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट